क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चंस का क्या होता है? क्वेश्चंस, क्वेश्चन और क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो होते हैं कोई टाइप प्रोनाउंस होगा इसका, ठीक है, क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन वगैरह ना बोले। दो प्रकार के होंगे ये, फर्स्ट वन इज ओपन एंडेड, सेकंड वन इज क्लोज एंडेड। एक खास बात और ये है कि जब भी कभी लास्ट में ईडी टाइप आए ना तो उसको इड टाइप पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है, एड मत पढ़ना, इड पढ़ना, ठीक है, हल्का ई का और आई का मिक्स, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, करेक्ट। अब ओपन एंडेड क्या होते हैं और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, दोनों का मतलब समझ लेते हैं। जैसे जब मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ और आपसे कहूँ, सपोज दैट मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलेंगे? या तो आप ये बोलेंगे कि हाँ सर मैंने खाना खा लिया, या फिर ये बोलेंगे नहीं सर मैंने खाना नहीं खाया। हम यहाँ पे टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ही आंसर देंगे, कोई तीसरा आंसर हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, है ना। तो आप दो ही प्रकार के आंसर करेंगे, या तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। तो जब हाँ और ना में आंसर किया जाता है तो उसको अपन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है। क्या कहता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन जब कभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या खाया, तो क्या आपके पास कोई एक ऑप्शन है या आपके पास कोई दो ऑप्शन है? आपके पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स है ना। आप ये बोल सकते हो कि सर मैंने खाना खाया। अब खाने में क्या? सर मैंने एप्पल खाया, सर मैंने बनाना खाया, सर मैंने दाल रोटी खाई, ठीक है, सर मैंने पनीर टिक्का खाया। कोई और मैगी और चाउमीन और सैंडविच के फैन है, ठीक है, तो किसी ने वो खाया, किसी ने पानी पूरी खा ली, ठीक है। तुमने क्या खाया? तबीयत खराब है, इनने कहा मैंने दवाई खाई इन्होंने दवाई खाई, ठीक है। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं WH फैमिली से, जिसको आप लोग WH वर्ड भी कह सकते हैं, जिसको आप क्वेश्चन वर्ड्स भी कह सकते हैं। और ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ये बनते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। सेंटेंस जिस टेंस में आप बात करेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब से ये बन जाएगा, ठीक है। तो WH फैमिली, अब WH फैमिली है क्या और कौन कौन से वर्ड्स उसके अंदर आने वाले हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो WH में बताइए, आप लोग बताएंगे क्या? कौन कौन से होते हैं बताइए। और इनको WH क्या कहा जाता है? व्हाट हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, और हाउ हो गया, और व्हेन हो गया। हैव थोड़ी आएगा इसमें WH। हाँ, हाउ मच, हाउ मैनी ले सकते हो आप लोग, हाउ मच और हाउ मैनी। क्या क्या हो गए? हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया, और बताइए। व्हेन हो गया है, एट व्हाट टाइम हो गया, एट व्हाट टाइम, और whom भी हो सकता है, whom भी हो सकता है, whose भी हो सकता है, with whom भी हो सकता है। whom एक्चुअल में एक उसके साथ में किसी ना किसी लेटर को लेना पड़ता है, तो with whom किसके साथ। और बताइए, चलिए मैं इसका हिंदी कर दूं। what का मतलब कितना है क्या, who मतलब ओके, वाई मतलब, वेयर का मतलब ओके, हाउ मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हेन का मतलब, ठीक है, हाउ मच मतलब, हाउ मच और हाउ मैनी का दोनों का एक ही मतलब होता है, कितना, कितनी, कितने। लेकिन जो आपका हाउ मच है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा, और हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होगा, मतलब जिसको गिन सकते हो, जिसको नहीं गिन सकते। ऑलराइट, ठीक है। अब आपने बता दिया मुझे एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम मतलब होता है किस समय। एट व्हाट टाइम मतलब, हुज मतलब क्या होता है, हुज मतलब होता है किसका, विद हुम मतलब क्या होता है, किसके साथ, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है इन विच। इन विच का यूज भी आप लोग काफी कर सकते हैं। इन विच का मतलब क्या होता है, कौन सा और कौन सा, कौन सी और साथ में, साथ में, ठीक है। और आप ऐसे बोल सकते हो किस में, मतलब आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है आपने,
आपने कौन से कॉलेज में लिया है? कौन सा? स्कोप ग्लोबल और पता स्किल यूनिवर्सिटी। आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन? ओके, तो जब आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछना रहेगा तो आपको इनविच का यूज़ करना रहेगा। अब देख लेते हैं कि इनका यूज़ किस तरह से होगा। तो आपको पता है क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कर देना है क्या, आपको बना लेना है एक स्ट्रक्चर की मदद से आप इजीली, आपको बस खाली लिखना रहेगा, वो देख देख के बस कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। तो WH आएगा पहले, जो भी WH होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले WH लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगानी है, वर्ब लगानी, ऑब्जेक्ट लगानी है, ठीक है। लेकिन ये हाउ मच हाउ मैनी के लिए एक अलग यूज़ हो जाएगा, उसके लिए बता देता हूँ मैं, और ये इनविच के लिए भी, ठीक है। सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, नहीं समझे? देखते हैं एक सेंटेंस बना के। मैं आपके सामने एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है? प्रेजेंट सिंपल। उसमें मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ सकता हूँ, आप कहाँ रहते हो? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। लगाओ स्ट्रक्चर। फिर सबसे पहले क्या आएगा, ये देखो स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH वर्ड, इसमें देखिए WH वर्ड कौन है? कहाँ। कहाँ मतलब क्या होता है? वेयर। वेयर के बाद बताइए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक डू और एक डस। सब्जेक्ट अगर IUB दे है तो डू लग जाएगा, डू के बाद में सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं? एक ही है ना, कौन है? यू। तो वेयर डू यू, आगे बोल रहा है वर्ब, आगे क्या बोल रहा है? वर्ब कौन है? रहना। रहना मतलब क्या होता है? लिव। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। बात समझ में आ गई? तो ये इसको आप लिख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर्स को देख देख के आप सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने? WH फैमिली। ये सारे लिखिए, ये भी लिखिए, और ट्राई करिए कि कम से कम 10 सेंटेंस आपको घर से ही बनाना है।